सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की जानिब से एनओसी के इजरा ना करने के खिलाफ वाटर बोर्ड के मरकजी ऑफिस कारसाज पर धरना दिया गया, जिसके बाइस इशारा फैसल को ब्लॉक कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में अवाम के बाद बिल्डर्स भी सड़कों पर निकल आए। वाटर बोर्ड की जानिब से एनओसी जारी ना करने पर आबाद की जानिब से इशारा फैसल पर धरना दिया गया। यह धरना 8 घंटों तक जारी रहा, जिसमें बड़ी तादाद में आबाद के अरकान शरीक थे और 3 सेशन किए गए मुज़ाकरात के एमडी वाटर बोर्ड खालिद शेख और चेयरमैन आबाद के दरमियान, और तीसरे सेशन के अंदर जाके मुतालिबात को मंजूर किया गया है। चेयरमैन आबाद की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि सारे मुतालिबात वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से मंजूर किए गए हैं, जिसके बाद यह धरना खत्म करने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस धरने के बाइस ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर रही। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम दिखाई दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाइस अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ आपको बताएं कि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पर आईजी सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने भी नोटिस ले लिया था। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में अवाम के बाद हुकूमत ने बिल्डर्स को भी सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया है। तामीराती सनत को तबाह करने की साजिश की जा रही थी, जिस पर चेयरमैन आबाद की कयादत में आबाद के तमाम अरकान जो है वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने वाटर बोर्ड की जानिब से एनओसी के इजरा ना करने पर भरपूर एहतजाज किया और अपने मुतालिबात को इंतजामिया के सामने रखा, जिस पर तीन जो है वो मुज़ाकरात के सेशन हुए एमडी वाटर बोर्ड खालिद शेख और आबाद की इंतजामिया के दरमियान, जिसमें सियासी रहनुमा भी शरीक थे। यहां आपको वाजे करते चलें कि इन मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, पीटीआई के एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी और दीगर रहनुमा जो हैं वो मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में मुतालिबात का तीसरा सेशन मुकम्मल किया गया और वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से तमाम मुतालिबात मंजूर किए गए। 150 के करीब बिल्डर्स को एनओसी जारी नहीं किया गया था। फौरी तौर पर मुतालिबात की मंजूरी के साथ ही वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से 3 बिल्डर्स को एनओसी जारी कर दिया गया और बाकी को यकीन दहानी कराई गई कि आगे जाकर एनओसी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि 3:30 बजे के करीब जो है एमडी वाटर बोर्ड खालिद शेख की जानिब से यह यकीन दहानी कराई गई कि बिल्डर्स को एनओसी जारी किया जाएगा। ताहम वो ऑफिस के अंदर जाकर अपनी तमाम हिदायत से मुकर गए, अपने अल्फाज से मुकर गए और उन्होंने अंदर जाकर एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मुज़ाकरात का दूसरा सेशन हुआ, वो भी बंद कमरे में आबाद की इंतजामिया और वाटर बोर्ड की इंतजामिया के दरमियान हुआ, लेकिन वो भी जो है वो कामयाब नहीं हो सका, नाकामी की तरफ ही रहा। साथ ही साथ बताएं कि तीसरे सेशन में सियासी रहनुमा जो है वो आगे आए, उनमें डॉक्टर फारूक सत्तार, आफ्ताब सिद्दीकी और बानी फिक्सिट भी वहां पर जाए वकुआ पर मौजूद थे, जिनकी निगरानी में यह तमाम काम हुआ और उन्होंने गवाह के तौर पर उस एग्रीमेंट पर दस्तखत भी किए कि वाटर बोर्ड की जानिब से एनओसी जारी किया जाएगा। यहां आपको वाजे करते चलें कि वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से सिंध हुकूमत के तमाम तर अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया, क्योंकि सईद गनी जो कि वजीर बल्दियात हैं सिंध के, उनकी जानिब से एनओसी जारी करने के हिदायत जारी की गई थी। तहम फिर भी वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया कि ऊपर से कोई दबाव डाला जा रहा है, जिसके बाइस वो बिल्डर्स को एनओसी जारी नहीं कर पा रहे हैं। यहां आपको वाजे करते चलें कि बाकी तमाम महकमों और इदारों की जानिब से बिल्डर्स को एनओसी जारी कर दिया गया था, लेकिन वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से यह मौक़िफ़ बार बार देखने में आया कि मुसलसल उनके ऊपर दबाव है, जिसके बाइस वो एनओसी जारी नहीं कर पा रहे।